रहे हैं और डोल रहे हैं। मैंने देरी नहीं लगाई, हाथ में उसी गंदगी नदी का जल ले लिया और कहने लगे श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया है? बोले रे कपटी हो जा सावधान। श्याम सुंदरपुर के वासी, अरे रे कपटी हो जा सावधान, अरे करनी का फल तू पाएगा, अरे करनी का फल तू पाएगा। और आज से ठीक 7 दिन तक्षक तुझे तो डस जाएगा। आज से ठीक 7 दिन तक्षक तुझे तो डस जाएगा। आज से ठीक 7वें दिन जो तुमने सर्प डाला है वही तक्षक बन करके तेरा काल होगा, तुझे आकर के डसेगा। जैसे ही श्राप दिया है और उठाया अपना कमंडल और चल पड़े अपने आश्रम की ओर। रात गई हो गई क्या? अरे रोवत लाला पिताजी के ढेंगे आयो, रोवत लाला पिताजी के ढेंगे आयो, रोवत लाला पिताजी के ढेंगे आयो, रोवत लाला पिताजी के ढेंगे आयो। पिताजी के ढेंगे पिता दो बैठायो, पिताजी के ढेंगे पिता दो बैठायो। पिताजी के पास गया तो पिताजी की गोद में बैठ गया और पिताजी तो ध्यान अवस्था में थे और ये लाला श्रृंगी रोने लगा, बालक रोने लगा। जिस समय अश्रु गिरे और अश्रु जाकर के पिताजी के चरणों पर गिरे, ध्यान भंग हो गया। पुत्र कथम रोदसी, ये बात बताओ तुम क्यों रो रहे हो? बोले का कारण क्या है? अरे पिताजी आप जीवित है। बोले क्यों? शंका। बोले हमने तो सोचा सर्प डाल दिया है, सर्प ने आपको डस लिया होगा, आप गोविंदाय नमो नमः हो गए होंगे। समीप गुण बोले नहीं, मैं तो बढ़िया ठीक हूं। बोले लेकिन पिताजी कुछ भी हो, जिसने तुम्हारे गले पे सर्प डाला है मैंने उसे श्राप दे दिया है। अरे बेटा श्राप? बोले हाँ। बोले क्या श्राप दे दिया है? बोले मैंने श्राप दे दिया है कि जो सर्प तुम्हारे गले में पड़ा था वही सर्प 7वें दिन तक्षक बन करके उसे डसेगा। सभी मुनि ने दोनों आंखों को बंद किया। बात वही हो गई क्या? अरे स्वामी के मुनि देखे धर ध्याना, राजा करीब कर्म सब जाना। जो राजा ने कर्म किया था समीप मुनि ने आंखों को बंद कर। अच्छा एक बात बता दूं, कोई तपस्वी होगा, भजनानंदी होगा, कोई संत वास्तव में संत होगा जो सिर्फ परमात्मा के चरणों से, अपने उस नाथ के चरणों से जुड़ा होगा, तो दोनों आंखों को बंद करके और समझ लीजिए सज्जनों तुम्हारे मन की सारी बात को जान लेगा। हाँ, लेकिन कोई साधक होना चाहिए। तो प्रभु मन ही मन बात को जाना कि राजा ने क्या किया है। अपने बेटे से कहने लगे बेटा तुमने बहुत अनर्थ कर दिया है, बहुत गलत कर दिया है। गलत क्या किया है? बोले पहला नंबर तो ये विचार कर लो, बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वा में सोच लीजिए। अगर कोई बड़ा कार्य करना है, श्याम सुंदरपुर की भाषा, कोई बड़ा कार्य करना है या छोटा कार्य करना है तो पहले पूर्व में सोच लेना चाहिए। हाँ, पहले से विचार कर लो और फिर बाद में विचार करें तो
कहते हैं फिर पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से कुछ नहीं होता है। अब बिना विचारे यदि काम होगा, अगर बिना विचार किए तुमने कोई काम कर लिया है श्याम सुंदरपुर के वासियों, तो कभी न अच्छा परिणाम होगा। बिना विचारे जो करे सो काछे पछताए, और काज बिगाड़े आप लोग जग में हो हंसाए, बहुत गलत कर दिया है। क्यों? ना तो सुनो बेटा ऐसा राजा हुआ है, ना ही आगे कभी होने वाला है जैसे राजा ये है, ना हुआ है कोई माई कलाल और ना होने वाला है। एक काम सुनो, किसी को भेजो ताकि उन्हें सूचना दे सके कि जो तुमने गलत कार्य किया है उसकी सजा भोगने के लिए तैयार हो जाए। आज प्रमुख ब्राह्मण को बुला करके और सभी को उन्होंने भेजा है, और वो गौमुख ब्राह्मण चला जा रहा है। और जैसे ही पहुंचे महाराज परीक्षित के यहाँ, तो महाराज परीक्षित के राजा तुलसी लिखते हैं क्या? अरे बोले मोने आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गयों ले समाजा, मिलन गयों ले। ब्राह्मण देवता का आगमन हुआ तो मित्रमंडली को लेकर के, बहुत से लोगों को लेकर के, प्रजा को लेकर के पहुंचे अगवानी करने के लिए। ब्राह्मण देवता को लेकर के आए, जिसमें लेकर के आते हैं तो आसन दिया, आसन देकर के बैठाना। अच्छा, जैसा गृहस्थ का नियम होता है, जो गृहस्थी है वो ध्यान देंगे। हाँ, अगर हमारे आपके दरवाजे पर कोई आ जाता है, भले ही वो ब्राह्मण नहीं है, संत नहीं है, कोई भी है, तो अगर कोई अपने दरबार पे आया है तो पहले उसे आसन दे, आसन दे करके बैठा लें, बैठा करके कुछ जलपान की व्यवस्था करें, उसके बाद में पूछना चाहिए आगे की बात है, पूछना चाहिए मेरी बात में। लेकिन आजकल का तो भैया बात ही अलग है, कोई दरवाजे पर आए, दरवाजा खटखटाए और लेकर के आए, कहो बताओ क्या काम है। अच्छा, हम श्याम सुंदर की बात नहीं कर रहे, ये श्याम सुंदर नगरी तो अति सुंदर है, नाम ही नगरी का श्याम सुंदर है, तो यहाँ के लोग भी बहुत सुंदर है। कहीं कहीं ऐसे मधुस मिल जाते हैं कि पता लगे दरवाजे पर कहो ना आसन ना जलपान कुछ नहीं, सीधे बताओ महाराज का काम है। ये कथाओं से हमें मिलता क्या है? ये आईना है, ये आईना है जिसको हम दर्पण शीशा बोलते हैं। हाँ, पुरातन समय में हमारे ऋषि मुनि संत, हमारे पूर्वज क्या करते थे और अब हमें क्या कर रहे हैं?